हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मार्केट ने फ्राइडे को जो रिवर्सल लिया है, वो कंटिन्यू रहेगी या कुछ ऊपर जाकर फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो देखो ऐसा है कि हम व्यू पढ़ते तो हैं, जानते भी हैं, सीखते भी हैं, लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट में, आपके पॉकेट में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सब कुछ जानने के बावजूद भी कि मार्केट में ये हो रहा है, मार्केट में ऐसा होता है और आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, पहली बात, ठीक है? तो नहीं मिल रहा है, तो फिर पढ़ने से फ़ायदा क्या? जानने से फ़ायदा क्या? आप केवल मार्केट को देख के मज़े ले रहे हो, ये भी गलत है, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा आप इसको सबसे ज़्यादा गलत कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना? तो पढ़ो, सीखो, लेकिन लाइट ट्रेड लेने में क्या ही बुराई है? नहीं ले पा रहे हो, तो उसका एक सॉल्यूशन और है, किसी मेंटर को हायर कर लो, उसके अंडर गाइडेंस में एक्शन लो। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ट्रेडर बन जाए। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपने मेंटर कैसा हायर किया हुआ है। अगर मेंटर सही है, तो आप बिल्कुल डरोगे नहीं। मेंटर गलत है तो मेंटर के ऊपर भी है, डिपेंड करता है, और दूसरा आपका खुद का जो कॉन्फिडेंस है कि आपने इतने सालों से मार्केट में आपने क्या देखा, ठीक है? तो मेरा जैसा एक्सपीरियंस रहा मार्केट में ईलियड को लेकर, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो मैंने देखा है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने रिसर्च किया है, जो लाइव मार्केट में देखा है, वो सब कुछ कंबाइन करके आपको देता हूँ कि ऐसा-ऐसा मार्केट में होता है। और जो मैंने देखा है ना कि जैसे कि हमने 1 काउंट कर लिया, 2 काउंट कर लिया, 3 काउंट कर लिया, 4 काउंट कर लिया, ये सब सिंपल है, 1, 2, 3, 4, 5 सिंपल है, क्योंकि ये रूल बेस्ड है। तो जहाँ पर रूल बेस्ड है, वहाँ पर पैटर्न नहीं बनते। जैसे कि 2 पैटर्न मैं अभी नाम ले रहा हूँ। लीडिंग डायगोनल, इसमें से 4 रूल्स हैं, लीडिंग डायगोनल के 4 रूल्स हैं, जो ये फुलफिल होने चाहिए, तभी वो डायगोनल बनेंगे। एक्सटेंशन में स्ट्रिक्टली रूल है कि या तो प्राइस 5 में रहेगा, 9 में रहेगा, 13 मूव में रहेगा या 17 मूव में रहेगा, ठीक है? वेव थर्ड। वेव फिफ्थ का मिनिमम क्राइटेरिया 127% है और ये भी 5 मूव में रहना चाहिए। ये कंपल्सरी रूल है और ये रूल्स को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि ये नेचर का है। तो जहाँ पर रूल है ना, वहाँ पैटर्न भी रूल बेस्ड बनते हैं। अब बात आती है गाइडलाइंस की, तो गाइडलाइंस जो है वो पैटर्न फॉर्म करता है, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी इफ में बढ़ जाती है कि हम ये भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं। इसीलिए करेक्शन में या चार्ट पैटर्न पे जब देखो, जब जो चार्ट पैटर्न देखते हो, उसमें नाम दिया गया है। आप उसको नाम लेकर बुलाते हो, जैसे एबीसी आपने जिगजैग नाम दिया, एबीसी फ्लैट नाम दिया, एबीसी आपने ट्रायंगल नाम दिया, एबीसीडीई नाम दिया आपने, इस तरह से नाम दिया। और इलियड को एक तरह से छोड़ दें और केवल टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, तो टेक्निकल एनालिसिस में भी 48 टाइप्स के चार्ट पैटर्न बनते हैं, जिनके अलग-अलग नाम हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। अभी जो निफ्टी में आप लोग देख रहे हो, हेड एंड कौन सा है? हेड एंड शोल्डर, ये भी एक पैटर्न का नाम है। तो जहाँ पर पैटर्न का फॉर्म हो रहा है, वहाँ पर इफ वर्ड डेफिनेटली आएगा, और जहाँ पर इफ आ गया, तो उसको आप उस पैटर्न का नाम भी दोगे। ये हमारे घर की या आपके घर की खेती नहीं है कि आप एबीसी मान लिए तो वो हो गया एबीसी। आपने एबीसी मान लिया, ये डब्ल्यूएक्स मान लिया, फिर बाय डिफ़ॉल्ट आपने एबीसी अप्लाई किया तो ये हो गया जी। बाय डिफ़ॉल्ट आपने डब्ल्यूएक्स मार्क कर दिया, हो गया। नहीं, डब्ल्यू के भी रूल्स हैं, डब्ल्यू के भी गाइडलाइंस हैं, एक्स के भी रूल हैं, उसके भी गाइडलाइंस हैं, ए के रूल्स हैं, बी के भी रूल्स हैं। वो हमारे मर्ज़ी से और आपकी मर्ज़ी से नहीं चलते हैं, जब तक पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा।
तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी तरह से जानकारी दूँ, समझाऊँ, बताऊँ कि देखो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चलना है। जो रूल्स कहता है, वो गाइडलाइंस कहता है, उसी के साथ चलना है। और रूल्स गाइडलाइंस कैसे आएँगे समझ में? तो इसके लिए आपको एक्सटेंशन, रिट्रेसमेंट ये सब कुछ सीखना है और ये जानना भी है। ठीक है ना? तो मेरी बैच 21st से स्टार्ट हो रही है। आप लोग इसको अटेंड कर सकते हैं कि कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है। और वही लोग अटेंड करेंगे जिनके पास पूरा पेशेंस है 4 महीने का। क्योंकि मेरा सेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे लंबा है। बहुत तसल्ली से सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ। लाइव मार्केट में भी और आपके अपने सेशन में भी। मैं जल्दीबाजी नहीं करता क्योंकि उस दौर से गुजरा हूँ मैं। ठीक है ना? तो बहुत पेशेंस लगे क्योंकि इलियड वेब एक वर्शिप की तरह है। ऐसा नहीं कि आपने सीखा और हो गया, नहीं। ठीक है? तो आइए निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बहुत बातें हो गई वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो निफ्टी बैंक निफ्टी है। तो ऑल द बेस्ट। और दिवाली आ गई है, तो दिवाली की भी तैयारी करनी ज़रूरी है ना। चलिए आज मैं आपको डेट भी दूँगा, तो निफ्टी किससे स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी के चार्ट पर आप देखोगे, तो मैंने केवल रिट्रेसमेंट डाला है, केवल और केवल रिट्रेसमेंट, कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है। इलेक्शन का जो लो लगा है, उसी इलेक्शन के लो से ही चलना है। ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि किसी भी स्विंग का अगर 81.2% नहीं ब्रेक करता, तब तक वो मतलब वो जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक ट्रेंड हमें क्या करना है, वो स्विंग ही कंसीडर की जाएगी कि ये स्विंग अभी पेंडिंग है। तो किसी भी स्विंग का अभी 81.2% जो है ब्रेक नहीं किया। और किसी भी करेक्शन का, किसी भी स्विंग के करेक्शन का मैक्सिमम फॉल 81.2% ही होता है। तो अगर मैं इलेक्शन के लो की बात करूँ तो वहाँ से अभी तो 81% यहाँ भी नहीं है, और यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पर 81% जो है पास में खड़ा है। तब देखोगे तो 81.2% पर क्लस्टर बना हुआ है, तकरीबन 24,521, और 38% जो है ये 24,368, और फाइनल 24,341। ये स्ट्रॉन्ग क्लस्टर है। ठीक है ना? ये आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल प्राइस जो है 61.8% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना? तो जब तक निफ्टी इस वाले क्लस्टर के ऊपर नहीं जाता, मतलब इसके ऊपर तो जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ जो, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। कैसे? उसका 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके ऊपर जाता है और इसके ऊपर कंटिन्यू क्लोजिंग आ जाता है ना, कंटिन्यू क्लोजिंग आता है, तो ट्रेंड चेंज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने केवल रिट्रेसमेंट डाला है और दिख रहा है कि प्राइस जो अभी 61.8% से ऊपर है, तो एक पॉसिबिलिटी यही है कि 50% और 23% का जो क्लस्टर है वो आएगा। ठीक है? मैं वेव्स को किनारे कर दिया। ठीक है ना? वेव्स किनारे कर दिया और यहाँ पर इसके ऊपर कंटिन्यू क्लोजिंग आया, तो ट्रेंड चेंज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिंपल। डेली के टाइम फ्रेम पे चीज़ समझ आ गई, कोई इफ और उफ नहीं करना है। ठीक है? अब इसी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो डेली का टाइम फ्रेम हम किस लिए पढ़ते हैं? डेली का टाइम फ्रेम हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए पढ़ते हैं, ट्रेड के लिए नहीं। ट्रेड के लिए 75 मिनट का टाइम फ्रेम। 3 टाइम फ्रेम होते हैं, ये ध्यान रखना। एक टाइम फ्रेम होता है ट्रेंड के लिए, दूसरा टाइम फ्रेम होता है ट्रेंड के लिए, ट्रेड के लिए। ट्रेंड, ट्रेड और ये प्रैक्टिस। और हम क्या करते हैं, ट्रेड यहाँ भी ले लेते हैं, ट्रेड तो यहाँ लेना, तो यहाँ तो ट्रेड लेते हैं, प्रैक्टिस भी इसी में करते हैं, और ट्रेड यहाँ पे 50 मिनट का टाइम फ्रेम में भी ट्रेड उठा ही लेते हैं हम लोग। ये गलत है, ये गाइडलाइंस में आता है। कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। रूल्स में क्या है कि भाई ट्रेंड है डेली के टाइम फ्रेम पर, तो ट्रेंड ही देखना है। ट्रेड लेना है 75 मिनट के टाइम फ्रेम, तो ट्रेड लेना है, तो 75 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं, ट्रेड लेंगे आप। तो ये जो टाइम फ्रेम देख रहे हो, ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम है और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। इसको इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम बोलते हैं, इंटरमीडिएट डिग्री बोलते हैं। ठीक है ना? टाइम फ्रेम भी और डिग्री की। तो हम लोग है ना
जब से फॉल स्टार्ट हुआ था, तब से हम लोग इसको ए पढ़ रहे हैं और यहाँ से जो मूव गया है, इसको हम लोग बी कंसीडर किए होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्राइस का जो फॉल आएगा, प्राइस का जो एक हाई लगेगा, वो लगेगा 15 अक्टूबर तक हाई जो है लग जाएगा, उसके बाद फॉल आएगा। तो एग्ज़ैक्टली 15 अक्टूबर को जो है बी बना और उसके बाद फॉल आया। तो जब ये फॉल आना शुरू हुआ था, तो बीच में ना मैंने लाइव सेशन में आया था और लाइव सेशन में जब ये प्राइस ने बनाया, तो मैंने बताया, जब ये फॉल आना शुरू हो गया, तो मैंने बताया था कि सी का फॉर्मेशन होगा और होने के बाद जब बीच में एक दिन और आया, फ्राइडे थर्सडे के दिन, तो मैंने बताया कि भाई जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉल वर्टिकल आएगा, वर्टिकल फॉल आने के चांसेस कम आएंगे। हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी फ्लैट करेक्शन बन रहा होता है, तो उसमें ई प्राइस जो है मैक्सिमम टाइम इरेगुलरिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो जब यहाँ से प्राइस जब हम लोग देखना शुरू किए, तो प्राइस मैंने आपको बताया था थर्सडे वाले दिन कि फ्राइडे के दिन अगर प्राइस जो है 100% और 111% के आसपास आता है, तो आपको लॉन्ग इनिशिएट करना है, लॉन्ग इनिशिएट करना है और आपको स्टॉप लॉस जो रखना है, ये 127% पर रखना है। ये इसका मैं वीडियो मैंने लाइव सेशन में एक्सप्लेन किया था और फॉर्चुनेटली मार्केट ने उसी चीज़ को रिस्पेक्ट दिया कि 111% प्राइस आया और बाउंस बैक करना शुरू किया। तो जब भी प्राइस 111% से रिवर्स करना स्टार्ट करे, तो आपको ये दिमाग में रखकर चलना है कि अब जो है प्राइस जो है फ्लैट करेक्शन का बी बनाया है, फ्लैट करेक्शन का बी बनाया है, ठीक है ना? तो जब इसने फ्लैट करेक्शन का बी बनाया है, तो हमने इसको एक कंसीडर किया हुआ है और ये स्पीड में गया, तो ये अपना ए बना और जो ये बी बना है, इसमें 3 मूव हैं, वो ए, बी और सी। तो ये ध्यान में रखना कि जब आप इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाओगे, इसके टाइम पीरियड क्या है 8, तो ये मैक्स टू मैक्स 3 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम टू 4 टाइम्स हो सकता है, ठीक है? तो ये 4 टाइम्स है और ये बहुत बढ़िया फ्लैट करेक्शन है। तो इसमें ये जो ए बना और ये जो बी बना, तो इसके बाद ए, बी के बाद जो सी बनेगा, ये सी और ये सी यहाँ तक आएगा और ये जो सी यहाँ तक आएगा, तो ये पूरा स्ट्रक्चर ए, बी। अब यहाँ तक आने दो, उसके बाद सी बनेगा कि नहीं बनेगा, या हो सकता है कि सी फेलियर भी हो जाए। तो मैं सी को मार्क ही नहीं किया, मैंने सी मार्क नहीं किया कि ए मार्क किया और बी मार्क किया। अगर इनकेस फेलियर होता है तो लाइव क्लास में पढ़ लेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो ए, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ तक बना है, इसको केवल और केवल मैं जिगजैग का ए मान रहा हूँ और ये पूरे स्ट्रक्चर को, यहाँ से जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है और ये स्ट्रक्चर फ्लैट करेक्शन का जो स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होगा 24 अक्टूबर को, ठीक है? 24 अक्टूबर को ये कंप्लीट होगा, ए, बी और सी। तो जो बी में बन रहा है, वो क्या बन रहा है? फ्लैट करेक्शन बन रहा है, ये ध्यान रखना। ये फ्लैट करेक्शन लिख देता हूं मैं। और ये फ्लैट करेक्शन में 100% जब आता है, तो इसको बोलते हैं रूल ऑफ इक्वलिटी और यहां पर जाएंगे तो ये 161% है। तो इस फ्लैट करेक्शन को क्या बोलेंगे? रनिंग फ्लैट करेक्शन, रनिंग फ्लैट करेक्शन। क्यों रनिंग फ्लैट करेक्शन बोलेंगे? क्योंकि यहां पर जो बी है वो है 111% है, ठीक है? तो नॉर्मल फ्लैट करेक्शन नहीं है, ये रनिंग फ्लैट करेक्शन है। नॉर्मल का मतलब ये होगा कि प्राइस जो है अपना 61% 100% के क्राइटेरिया को मीट कर दिया, तो इसको नॉर्मल कह देंगे। इरेगुलर स्ट्रॉन्ग बी नॉर्मल। लेकिन अगर प्राइस जो है 111% पे जाता है, सॉरी 161.8% जाता है, तो ये क्या बोलते हैं? ये रनिंग बोला जाता है। और ध्यान रखना, रनिंग बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये तो 100% 161% तो छोड़ो, ये 261.8% भी लीड कर सकता है। तो 261.8% का भी मैं थोड़ा सा डायरेक्शन जो है आपको दिखा दूं। वैसे मैं लगाया नहीं है मैंने, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि अगर इनकेस 261% आता है, तो ये अपना ये है 25,980। तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसके लिए मना करूंगा, लेकिन आपको बस यहाँ तक के लिए लेकर चलूंगा कि आप यहाँ तक फिलहाल चलिए 24 अक्टूबर तक, ठीक है? अगर लाइव में अगर ऊपर नीचे कुछ होता है, तो लाइव में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? अब सुनो क्या करना है। तो ये तो पता चल गया कि ये बी बन रहा है और बी में हम लोग सी के नेचर में खड़े हैं। तो सी के नेचर में जब खड़े हैं, तो डायरेक्शन के एक्शन क्या लेना है कि जब भी अब दोबारा कभी मौका मिले,
2477 के आसपास, 2477 के आसपास मौका मिलता है, तो अगेन आप एक बार अगेन लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। थोड़ा-सा और भी नीचे मिलता है तो भी लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। स्टॉप लॉस सेम 127% रहेगा। जब प्राइस 127% को ब्रेक कर देगा, तो पूरी की पूरी स्टडी जो है वो गलत हो जाएगी। ध्यान में आ गया? बात समझ में आ गई क्या करना है? तो जब भी अगर आपको मौका मिलता है 38.2% या थोड़ा-सा नीचे, तो आप अगेन लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा 127% का रहेगा। डेस्टिनेशन में कोई चेंज नहीं रहेगा। ये डेस्टिनेशन रहेगा 161.8% और 50% का जो क्लस्टर है जो 25,440, 25,422। अब बताओ कितना सिंपल है? मैंने एक बार भी इफ किया, यही करना है। बहुत सिंपल है। अगर इसके बावजूद समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में पजल्ड है। आप ही इधर-उधर जो है दिमाग दौड़ा रहे हो। बहुत सिंपल है। मैं चार्ट नहीं देख रहा हूँ, विजुअलाइज़ेशन कर लो कि निफ्टी 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर बी का फॉर्मेशन में सी का वेव चल रहा है और सी के वेव में जो है 1, 2, 3, 4, 5 का फॉर्मेशन होगा। तो फ्राइडे के दिन 1 बन गया है। अगर 2 नीचे को आता है तो हमें क्या करना है? बाई इनिशिएट करना है। स्टॉप लॉस 127% का रखना है। डेस्टिनेशन 161.8% का रखना है। कितना सिंपल है। या तो स्टॉप लॉस कट जाए तो बाहर हो जाएंगे, नहीं कटता है बने रहेंगे। सिंपल है यार, और यही फॉलो करना है। कोशिश करो खुद भी सीखो और इतनी ही सिंपल तरीके से अपनी फैमिली को भी सिखाओ। अब वो ज़माना गया कि केवल आप ही सीखोगे, और ये स्किल है, पूरे गर्व के साथ अपनी फैमिली को सिखाएँ, इंडिपेंडेंट बनाएँ और खुद भी इंडिपेंडेंट बनें। ठीक है ना? चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी को भी हम लोग डेली के टाइम से शुरू करेंगे। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी में हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने क्या किया ना, ट्रेल लाइन डाला हुआ है और इस ट्रेल लाइन को बड़े नीचे से लेकर आया मैंने। तो ये टच पॉइंट है, ये टच पॉइंट है, मतलब इस चीज को अप्लाई किया तो ये हमारा टच पॉइंट है, ये टच पॉइंट है हमारा, ये टच पॉइंट है और प्राइस जो है टच पॉइंट के नीचे चल रहा है ना, सॉरी टच पॉइंट के नीचे है लेकिन टच किया हुआ है ना। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस जो है 23% के ऊपर है। तो 23% से ऊपर है, तो इसके बाद सीधा जो रेशियो आएगा वो 0% ही रहेगा। ठीक है ना? 0% रहेगा। तो इस सिचुएशन में क्या करना है कि डेली के टाइम फ्रेम पर एक रेजिस्टेंस फेस यहाँ पर कर रहा है। डेली के टाइम फ्रेम पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अगर ये ब्रेक करता है, अगर ये रेजिस्टेंस को मतलब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, टाइम पीरियड आपके पास बहुत है। कितना टाइम पीरियड है? तो आप यहाँ से यहाँ तक लगा लो और 6 है और यहाँ से हम चलते हैं। तो अगर वेव्स का डेवलपमेंट होता है, ध्यान रखना, किसी भी स्विंग में इम्पल्स का डेवलपमेंट होता है तो टाइम पीरियड लगता है। तो ये कितना है? 9 हो गया है। 3 कैंडल अभी अपन के पास और है। 3 कैंडल्स अभी और है अपन के पास। 23 अक्टूबर तक अपने पास टाइम पीरियड है। ठीक है? तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मान लो कि ना कटा, ट्रेंड लाइन को ना काटा, तो अपने पास जो है रास्ते खुले पड़े हैं। 38.2% के पास भी एक ट्रेंड लाइन पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि अगर यहाँ से ब्रेक करे तो प्राइस जो है अगर 38.2% को ट्रेंड के साथ चल सकता है। ठीक है ना? तो मतलब आप डेली के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ट्रेंड जो है अभी रेजिस्टेंस पे खड़ा है। ब्रेक किया तो ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो सकता है नए हाई के लिए। ठीक है? नहीं कटता है तो 38.2% का ही मिनिमम डेस्टिनेशन रहेगा। ठीक है ना? तो ये तो रहा हमारा डेली के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड। अब बात करते हैं कि ट्रेड कैसे करेंगे। तो ट्रेड करने के लिए क्या करेंगे, इसको 75 के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर देंगे और ये सब कुछ मैं आपको लाइव मार्केट में, मतलब आपके जब यूट्यूब लाइव करता हूं मैं, तो आपको इसी तरह से समझाता हूं। ठीक है? तो ये है सिंपल। बस आपको करेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो रूल्स गाइडेंस में लिखवाता हूँ, बताता हूँ, आपको नोट्स करने हैं। बस आप इसको नोट किया करो और एक बड़ा नोट्स बना लो। ठीक है? चलो, अब यहाँ पे देखो,
ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी को हम लोग थोड़ा-सा बड़ा भी करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी चलेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना। तो जब ये डेवलप हो रहा था ना, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा मूव्स मैंने कैप्चर कराया, ये भी मूव्स कैप्चर कराया और ये भी मूव्स का मतलब बैंक निफ्टी के सारे मूव्स अप एंड डाउन के सारे मूव्स हम लोगों ने कैप्चर किए हैं। पुराने वीडियो देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे मूव्स जो है हम लोगों ने कैप्चर किया। अब सुन लो कि यहाँ से जो मूव्स गया है, एबीसी मतलब मतलब ए, डब्ल्यू, एक्स, वाई कंप्लीट करते हुए हमने इसको ए मार्क किया हुआ था और मैंने यहीं पर अलर्ट दिया था कि अगर 29 को कैंडल जो है ब्रेक करती है, 29 वाली कैंडल को लो ब्रेक करता है, तो इसके बाद इस वाले ए के बाद जो है ये बी बनेगा। अगेन फ्लैट करेक्शन, अगेन फ्लैट करेक्शन। तो ए और बी मैंने को पढ़ाया था कि ये बी का फॉर्मेशन होगा और बी जब बनेगा तो ये वाली ट्रेंड लाइन को जरूर टच करेगा। एग्जैक्टली वो टच किया और मैंने आपको बताया था कि आप एक छोटा सा रेस ले सकते हो 50% पर, 50% पर रेस ले सकते हो। और मैंने आपको जो प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस दिया था वो एक्स का दिया हुआ था। क्यों एक्स का दिया था? क्योंकि बी और एक्स कभी ऐसे पैरेलल नहीं आएंगे, वो ऐसे रहेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे को ओवरलैप पे करेंगे। तो जनरली एक्स ही ओवरलैप करता है, बी ओवरलैप नहीं करता है। तो बी कभी भी एक्स को ओवरलैप नहीं करता है, ये ध्यान रखना। और ये रूल है, गाइडलाइन नहीं है। तो मैंने आपको बस बोला था कि ये अगर हमने इसको सही मार्क किया हुआ तो ये कभी इसका लो नहीं कटेगा और एग्जैक्टली जो है मार्केट जो है 51% पर है और वहां से सीधा प्राइस जो है 1000 पॉइंट ऊपर, 1000 पॉइंट ऊपर और नया हाई बना दिया। तो जब ये नया हाई बना दिया ना, तो यही जो मूव है, अब ये डेस्टिनेशन जो है कंटिन्यू रहेगा। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जो है कंटिन्यू रहेगा और कंटिन्यू रहने पर ये कहाँ तक जाएगा, तो सी अभी कंप्लीट नहीं है और ये कंप्लीट होगा 52832, क्योंकि यहाँ पर क्लस्टर है। तो जब भी अगर आपको मौका मिलता है ना, कहाँ पर मौका मिल सकता है दोबारा, फिर डब्ल्यू के आसपास मौका मिल सकता है 518 मतलब 38.2% के आसपास जो है 51828 और 14% जो है 51776। तो कभी भी अगर आपको फिर से दोबारा मौका मिलता है, इसके आसपास मौका मिलता है तो या फिर 23% के आसपास मौका मिलता है, तो आप इसको फिर से लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो मूव है ना, ये हो सकता है कि 5 मूव में जाए, तो 5 मूव में जाएगा तो ये जो फ्राइडे के दिन मूव गया है, ये ऐसा मूव गया हो, जैसे कि ये मूव जो है मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मूव गया है 1 और देन 2 और फिर 3, 4, 5 इस तरह से मूव चले। तो जो कभी भी अगर डाउन ट्रेंड आए ना, तो पैनिक मत होना। ये पैनिक वाली सिचुएशन नहीं आएगी कि पैनिक हो जाओगे। पैनिक नहीं, ये सेकंड वेव का फॉर्मेशन होगा जो यहाँ तक भी 38.2% 50% या हो भी सकता है कि 38.2% 38.2% जो दोबारा आ जाए, 38.2% जो दोबारा आ जाए, तो पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। अब आपको क्या करना है कि अगर मान लो कि नीचे को आता है, हर इन केस आता है, तो ये वाला प्रोटेक्टिव स्टॉप रहेगा बी का, जहां पर आपने बी मार्क किया हुआ, यही स्टॉप लॉस होगा। तो कभी भी ये टूटता है तो सेकेंड वेव का फॉर्मेशन होगा। कीप इन माइंड, सेकेंड वेव का फॉर्मेशन होगा अगर होता है तो, ठीक है ना। तो इसी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पढ़ लेते हैं कि क्या करना है हमें। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप समझाया था कि देखो ये पॉइंट जो है फ्लैट करेक्शन, डबल फ्लैट करेक्शन में समझाया था कि डबल फ्लैट करेक्शन बन रहा है और यहाँ पे लिखा भी था मैंने। तो ये अपना ए बी सी मिलाकर ए, देखो ब्लू वाला ए बी सी मिलाकर ए बना, अगेन बी बना और सी। तो ए बी सी मिलाकर ये हमारा क्या बना, एक सिंगल फ्लैट करेक्शन। फिर डब्ल्यू रखा मैंने और स्पीड में है तो इसको एक्स मार्क किया, फिर ए, फिर बी और सी ये रखा मैंने। तो ये कंप्लीट क्या हुआ है, इसको बोलते हैं डबल फ्लैट करेक्शन। तो ट्रिपल भी बन सकता था लेकिन टाइम पीरियड ज्यादा लिया। अगर जितना ये एक्स है इतना ये टाइम पीरियड लिया होता तो हम डबल एक्स मान सकते थे, फिर हम जेड की तरफ 3 मूव में चलते, लेकिन नहीं, 5 मूव में जाएंगे क्योंकि इसने ज्यादा टाइम पीरियड लिया हुआ है। ये ज्यादा टाइम पीरियड लिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो आगे का जो मूव बनेगा वो सी बनेगा। तो ये जो मूव बना है ये बी बना है ज्यादा टाइम पीरियड की वजह से, ठीक है ना। तो जब भी आपको मौका मिले, ये अभी तो प्राइस जो है देखोगे तो क्लस्टर पे 61.8% पर गया है, मतलब मिनिमम सीज का जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट कर चुका है मिनिमम। लेकिन मैं क्लस्टर मान के चल रहा हूँ, क्लस्टर यहाँ पर है। तो क्या करना है कि अभी तो फिलहाल इसको सी का 1 मानो, क्योंकि प्राइस जो है वैसे एक्सटेंशन में भी जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको मौका मिले इन दोनों के आसपास, तीनों के आसपास, तो आपको अगेन लॉन्ग इनिशिएट करना है और डेस्टिनेशन फिलहाल के लिए यही लेके चलना है, ठीक है ना। अब यहां पर आने के बाद क्या होगा देखा जाए तो 52832 ज्यादा दूर नहीं है, 600 600 700 पॉइंट के आसपास है।
तो 700 पॉइंट अगर एक चला गया तो अभी तो टाइम पीरियड अपन के पास बहुत है, तो ज़्यादा ऊपर क्लस्टर की बात नहीं करूँगा मैं। तो अगर ये ब्रेक करता है, तो आगे के रेजिस्टेंस खोल रखे हैं 81% आगे के रेशियो खोल खोल रखे हैं मैंने। ये वाला मूव कंप्लीट होने के बाद अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आता है, तो अगला मूव ये और अगला मूव ये, ठीक है ना? तो सी हमारा जो है यहाँ तक भी लीड कर सकता है 54 तक। तो कॉन्क्लूजन क्या निकला? कॉन्क्लूजन ये निकला निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि अभी भी हमारे पास पोटेंशियल है, मार्केट में अभी भी पोटेंशियल है कि अगर डाउन ट्रेंड में आता है तो इसको अगेन बाय ही करना है, ठीक है ना? तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का। और अगर आप 21 से बैच भी स्टार्ट हो रही है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है ना? मिलते हैं लाइव क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते, जय श्री राम।